नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू लेंगी, आपके मन को प्रेरित करेंगी और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा देंगी। जी हाँ, इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं 10 प्रेरणादायक कहानियां। ये हैं उन लोगों की कहानियां जिन्होंने मुश्किलों को मात दी, सपनों को सच बनाया और दुनिया को दिखाया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी और शायद आपके अंदर भी एक नई शुरुआत की चिंगारी जगा देगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर प्रेरक कहानी सबसे पहले मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहली कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक विशाल और रहस्यमयी वन स्थित था, जिसे लोग अशांत वन के नाम से जानते थे। यह वन अपने घने वृक्षों, उफनती नदियों और विविध प्रकार के जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस वन में एक विचित्र बात थी, ये कभी शांत नहीं रहता था। यहाँ के पक्षी हमेशा चहचहाते रहते, हवा पेड़ों की डालियों को जोर जोर से हिलाती और जंगली जानवर लगातार लड़ते झगड़ते रहते थे। यहां तक कि नदी भी इतनी वेग से बहती थी कि उसकी कलकल ध्वनि कानों को असहज कर देती थी। लोगों का मानना था कि इस वन में कोई अज्ञात शक्ति कार्य कर रही थी, जो इसे हमेशा अशांत बनाए रखती थी। लेकिन इस वन के बीचों बीच एक गहरी गुफा में धैर्यशील योगी नामक एक सिद्ध पुरुष रहते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी उनके पास जाता वह अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता। वे केवल साधारण योगी नहीं थे, बल्कि एक ज्ञानी पुरुष थे, जिनकी दृष्टि जीवन के गहरे रहस्यों तक पहुंचती थी। इसी वन के रास्ते से होकर एक युवा राजकुमार विक्रम अपनी यात्रा पर निकला था। उसका राज्य कठिनाइयों से घिरा हुआ था। पड़ोसी राज्य ने उसके किले पर आक्रमण कर दिया था। राजमहल में विश्वासघात हो रहा था और उसके अपने लोग भी उसकी योग्यता पर संदेह कर रहे थे। विक्रम बहुत परेशान था। उसका हृदय बोझिल था और मन शंकाओं से भरा हुआ था। एक दिन किसी वृद्ध सन्यासी ने उसे धैर्यशील योगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो इस वन में जाकर योगी जी से मिलो। वे तुम्हें जीवन के वास्तविक नियमों की शिक्षा देंगे, जो तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करेगी। विक्रम बिना समय गंवाए अशांत वन की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी, लेकिन आशा की किरण उसके हृदय में थी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वह योगी की गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर योगी ध्यानमग्न बैठे थे। उनका मुख तेजस्वी था और उनकी आंखों में अपार शांति थी। जब विक्रम ने अपने कष्टों को विस्तार से बताया तो योगी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जीवन में कठिन समय हर किसी पर आता है, लेकिन जो इन्हें सही दृष्टिकोण से देखता है वही सच्चा योद्धा होता है। मैं तुम्हें 10 बातें बताऊंगा जो तुम्हें हर कठिन समय में याद रखनी चाहिए। ये बातें सृष्टि के शाश्वत नियम हैं, जो अनंत काल से सत्य हैं। इन्हें अपने हृदय में उतार लो और फिर देखो कैसे तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहला नियम, परिवर्तन अपरिहार्य है। योगी ने पास की नदी की ओर इशारा किया और बोले, वत्स, देखो इस नदी को। यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जल निरंतर प्रवाहित होता है, पत्थरों को गढ़ता है और मार्ग बनाता है। इसी प्रकार जीवन भी निरंतर बदलता रहता है। दुख और सुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब भी कठिन समय आए, यह याद रखना कि यह भी बीत जाएगा। यदि आज विपत्ति का समय है तो कल अवश्य ही अनुकूल समय आएगा। अतः अपने दुखों को स्थायी मत मानो, बल्कि धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। दूसरा नियम, धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। योगी ने एक विशाल वटवृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, यह वृक्ष देखो, कितनी ही आंधियां आई, कितनी ही वर्षाएं हुई, लेकिन यह अपनी जड़ों को मजबूत किए खड़ा रहा। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही समय के साथ विजयी होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य के साथ सोचो और निर्णय लो। यदि तुम जल्दबाजी में कदम उठाओगे तो गलती होने की संभावना अधिक होगी। तीसरा नियम, भय को स्वीकार करो।
पर उस पर विजय प्राप्त करो। योगी बोले, क्या तुम जानते हो कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन होता है? वह जो अपने भय को स्वीकार करता है लेकिन उस पर विजय प्राप्त करता है। भय को अपनी कमजोरी मत बनने दो। यदि तुम भयभीत रहोगे तो वह तुम्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन यदि तुम उसका सामना करोगे तो वह तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। चौथा नियम, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। योगी ने एक छोटे से बीज को उठाया और बोले, यह बीज जब तक मिट्टी में दबकर संघर्ष नहीं करेगा तब तक यह एक विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें नष्ट करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए। इसे अपना शत्रु मत समझो बल्कि इसे अपने शिक्षक की तरह देखो। पांचवा नियम, दूसरों पर दोष मत दो। योगी ने कहा, जब भी संकट आता है लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। जो व्यक्ति समाधान खोजता है वही सफल होता है। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो दूसरों पर दोष देने के बजाय स्वयं में सुधार लाने का प्रयास करो। छठा नियम, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। क्या तुमने कभी देखा है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे हर बार हरा ही देता है। जीवन में भी कठिन समय आएंगे लेकिन वे स्थायी नहीं होते। अगर अभी अंधकार है तो उजाला भी अवश्य आएगा, बस धैर्य रखो। सातवां नियम, अपने गुणों को पहचानो। योगी बोले, हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई शक्ति होती है। यदि तुम अपने गुणों को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकेगी। अपने भीतर की योग्यता को पहचानो और उसे निखारो। आठवां नियम, समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। योगी ने कहा, समय के साथ हर घाव भर जाते हैं। यदि आज दुख है तो यह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और समय को अपना मित्र बनाओ। नवां नियम, साधनों पर नहीं संकल्प पर विश्वास करो। एक निर्धन साधु भी अपने संकल्प के बल पर परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा तो संसाधनों की कमी भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 10वां नियम, हर स्थिति में कृतज्ञ रहो। जीवन एक उपहार है। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है वह सदा प्रसन्न रहता है। यदि तुम कृतज्ञ रहोगे तो जीवन की हर कठिनाई भी आसान लगेगी। राजकुमार विक्रम की विजय दौड़। बी विक्रम इन शिक्षाओं को सुनकर आत्मविश्वास से भर गया। उसने कठिनाइयों का सामना किया और अंततः एक महान राजा बना। तो साथियों, हर कठिनाई के समय ये 10 बातें हमें स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची सीख है। अगला अध्याय। एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम वीर था। वीर बहुत ही बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह हमेशा ज्यादा सोचता था। हर छोटी बड़ी बात पर वह इतना विचार करता कि कई बार उसका मन अशांत हो जाता। उसे हमेशा यह डर सताता कि कहीं वह कुछ गलत न कर दे या फिर उसके फैसले से किसी को दुख न पहुंच जाए। इसी चिंता और डर के कारण वह कई बार अवसरों को हाथ से जाने देता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक साधु आए। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। वीर ने सुना कि ये साधु लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उनसे मिलूं और अपनी चिंताओं का हल पूछूं। वीर जंगल में गया और साधु के पास पहुंचा। साधु ध्यान में बैठे थे। वीर ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महात्मन, मैं हमेशा ज्यादा सोचता हूं, डरता हूं और चिंता करता हूं। इससे मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। साधु ने मुस्कुराते हुए वीर की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस अपने मन को समझने की जरूरत है। वीर ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं ये कैसे करूं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान राजा था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन घोड़ा जंगल में भाग गया। राजा के मंत्री और सेवक बहुत चिंतित हुए, लेकिन राजा ने शांत रहकर कहा, यह अच्छा है या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आ गया और उसके साथ जंगल के कई और घोड़े भी लेकर आया। अब राजा के पास और भी घोड़े हो गए। मंत्री खुश होकर बोले, महाराज, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दिया,
यह अच्छा है या बुरा, ये तो समय ही बताएगा। कुछ समय बाद राजा का बेटा उन नए घोड़ों में से एक बार सवारी करते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। मंत्री फिर चिंतित हो गए, लेकिन राजा ने शांत रहकर कहा, यह अच्छा है या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद राज्य पर युद्ध की आशंका हुई और सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया गया। लेकिन राजा का बेटा घायल होने के कारण सेना में नहीं जा सका। युद्ध में कई युवा मारे गए, लेकिन राजा का बेटा सुरक्षित रहा। साधु ने वीर से पूछा, क्या तुम समझे कि इस कहानी का संदेश क्या है? वीर ने कहा, हाँ महाराज, इसका मतलब है कि हमें हर स्थिति में शांत रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। समय ही सब कुछ बताता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम्हें ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर पल को जीना है। वीर ने साधु की बातों को गहराई से समझा और उस दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना छोड़ दिया। उसने हर पल को जीना सीखा और अपने मन को शांत रखा। धीरे धीरे उसका जीवन सरल और सुखमय हो गया। कुछ समय बाद वीर ने साधु से फिर मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल में गया और साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, कैसे हो वीर, तुम्हारी चिंताएं कम हुई? वीर ने कहा, हाँ महाराज, आपकी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं अभी भी कुछ समस्याओं से जूझ रहा हूं। साधु ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? वीर ने कहा, महाराज, मैं अब ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन अशांत हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरा मन हमेशा शांत रहे। साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान साधु से पूछा, महाराज, मेरा मन हमेशा अशांत क्यों रहता है? साधु ने कहा, तुम्हारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम उसे नियंत्रित नहीं करते। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। किसान ने पूछा, महाराज, मैं ये कैसे करूं? साधु ने कहा, तुम्हें रोजाना कुछ समय ध्यान करना चाहिए। अपने मन को शांत करने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताओ। अपने विचारों को नियंत्रित करो और हर पल को जियो। किसान ने साधु की सलाह मानी और रोजाना ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। वीर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसने साधु की सलाह को अपने जीवन का अंग बना लिया और धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि वह गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वीर उन्हें साधु की सीख के अनुसार सलाह देता। उसने लोगों को समझाया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और हर पल को जीना होगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक जानवर ने डेरा डाल लिया था। वह जानवर रात के समय गांव में आता और लोगों के पशुओं को मार देता। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने वीर से मदद मांगी। वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। गांव वालों ने पूछा, लेकिन वीर, हम क्या करें? वह जानवर बहुत खतरनाक है। वीर ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे और उस जानवर को गांव से दूर भगाएंगे। वीर ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें एक योजना बताई। उन्होंने जंगल के किनारे पर एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों और टहनियों से ढक दिया। फिर उन्होंने जानवर को गांव की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ पशुओं को गड्ढे के पास बांध दिया। रात को जब जानवर गांव की ओर आया तो वह पशुओं को देखकर गड्ढे में गिर गया। गांव के युवाओं ने तुरंत गड्ढे को ढक दिया और जानवर को फंसा लिया। उन्होंने जानवर को जंगल के दूर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और वीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, वीर, तुमने न केवल हमारी समस्या का समाधान किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि डरकर नहीं,
बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब साधु महाराज की सीख का परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें शांत रहकर उसे ढूंढना होता है। अगला अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक प्रतापी राजा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर शासन करता था। राजा न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण व्यक्ति भी था। वह सदैव ईश्वर में गहरी आस्था रखता था और अपने राज्य में धार्मिक स्थलों के निर्माण और उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। वह एक व्यापारी था जो दूर देशों से बहुमूल्य वस्तुएं लाने और उन्हें अलग अलग राज्यों में बेचने के लिए जाना जाता था। व्यापारी अपने साथ एक विशेष पत्थर लेकर आया था, जो किसी साधारण पत्थर की भांति नहीं था। उसकी चमक मोतियों जैसी थी, रंग गहरे नीलम की तरह और उसकी कठोरता लोहे से भी अधिक थी। व्यापारी ने वह पत्थर राजा को भेंट करते हुए कहा, हे महाराज, यह पत्थर अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। इसे मैंने दूर देशों की यात्रा के दौरान खोजा था। यह साधारण पत्थरों से भिन्न है और मुझे विश्वास है कि यह किसी महान उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। राजा ने जब पत्थर को देखा तो वह उसकी अप्रतिम सुंदरता से अभिभूत हो गया। उसने विचार किया कि इतने अद्भुत पत्थर का सर्वोत्तम उपयोग भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने में किया जाना चाहिए। उसने घोषणा की कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा बनवाई जाएगी, जिसे राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। महामंत्री को कार्य सौंपा गया। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और उसे यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हुए कहा, इस अनमोल पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवानी है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को ढूंढकर यह कार्य सौंपो। मैं चाहता हूं कि अगले 7 दिनों में प्रतिमा तैयार हो जाए। महामंत्री राजा का विश्वास पात्र था। उसने तुरंत राज्य के सबसे प्रसिद्ध और अनुभवी मूर्तिकार को बुलवाया। वह मूर्तिकार वर्षों से मूर्तियां बना रहा था और उसकी बनाई हुई मूर्तियों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। महामंत्री ने मूर्तिकार को पत्थर सौंपते हुए कहा, राजा ने इस दुर्लभ पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का आदेश दिया है। तुम्हें इसे 7 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। कार्य पूर्ण होने पर तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मूर्तिकार को जब यह प्रस्ताव मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। 50 स्वर्ण मुद्राएं एक बहुत बड़ी धनराशि थी, जिससे उसका जीवन और भी सुखद हो सकता था। उसने बिना विलंब किए बादशाह कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा। वह देखने में जितना सुंदर था, उतना ही कठोर भी प्रतीत हो रहा था। उसने अपने सबसे धारदार औजारों को बाहर निकाला और छेनी हथौड़े से पत्थर पर पहला प्रहार किया, परंतु पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूर्तिकार को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने और अधिक बल लगाकर दूसरा वार किया, फिर तीसरा, चौथा, 5वां। वह लगातार प्रयास करता रहा, किंतु पत्थर टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे मूर्तिकार का आत्मविश्वास कम होने लगा। उसने पूरे 50 प्रहार किए, परंतु पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ा। अब उसके मन में निराशा घर करने लगी। वह सोचने लगा, जब इतने प्रहारों के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा, तो आगे प्रयास करने का क्या लाभ? यह पत्थर तोड़ना असंभव है। इससे मूर्ति बनाना मेरे बस की बात नहीं। थक हारकर उसने पत्थर वापस महामंत्री को लौटा दिया और कहा, यह पत्थर अत्यधिक कठोर है। इससे मूर्ति बनाना संभव नहीं। राजा के आदेश को हर हाल में पूरा करना था, इसलिए महामंत्री को दूसरा उपाय सोचना पड़ा। इस बार उसने गांव के एक साधारण मूर्तिकार को यह कार्य सौंप दिया। वह मूर्तिकार प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वह मेहनती था और उसमें धैर्य की कोई कमी नहीं थी। महामंत्री ने उसे पत्थर सौंपते हुए कहा, यह पत्थर बहुत कठोर है, लेकिन हमें इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवानी है। क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? साधारण मूर्तिकार ने बिना किसी संकोच के सहमति जताई। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और फिर हथौड़ा उठाया।
जैसे ही उसने पहला प्रहार किया, पत्थर तुरंत टूट गया। महामंत्री यह देखकर चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस पत्थर को तोड़ने में पहला मूर्तिकार असफल रहा था, वह मात्र एक प्रहार में टूट गया। इसके बाद वह साधारण मूर्तिकार अत्यंत धैर्यपूर्वक और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा गढ़ने में जुट गया। जब यह मूर्ति पूरी हुई तो वह अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रही थी। राजा इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस साधारण मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में प्रदान की। महामंत्री यह सब देखकर सोचने लगा, काश पहला मूर्तिकार एक प्रहार और कर लेता तो वह असफलता से सफलता तक पहुंच जाता और इनाम का हकदार बनता। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हम सफलता के बहुत करीब होते हैं, परंतु हार मानकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता का अर्थ यह नहीं कि हम योग्य नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि हमें बस एक और प्रयास करने की आवश्यकता है। एन संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कौन जानता है, अगला प्रयास ही हमें सफलता दिला दे। अगला अध्याय बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक सुंदर और शांत गांव बसा था, जिसका नाम शांतिनगर था। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हर ओर हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और लोगों के दिलों में प्रेम था। इस गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और किसी से कोई बैर नहीं रखते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही तेज तर्रार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो देता और लोगों से झगड़ा कर लेता। गांव वाले उसकी इस आदत से परेशान थे। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम महात्मा विवेकानंद था। वे बहुत ज्ञानी थे और गांव के लोग उनकी बातों को बड़े आदर से सुनते थे। संत ने अर्जुन को कई बार गुस्से में देखा था और वे जानते थे कि यदि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन संत ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य और शांति का महत्व समझना होगा। अगर तुम मेरे द्वारा दी गई परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दूंगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? संत ने उसे एक गिलास पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथ में लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। अगर पानी गिरा तो तुम्हें फिर से यह कार्य करना होगा। अर्जुन को यह काम आसान लगा और उसने कटोरा हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही वह गांव में घूमने निकला, गांव के लोग उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे डराने की कोशिश की और कुछ ने उसे धक्का देने की कोशिश भी की। लेकिन अर्जुन का पूरा ध्यान कटोरे पर था। वह धीरे धीरे गांव का चक्कर लगाकर वापस संत के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, गुरुजी, मैंने पूरा गांव घूम लिया और पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। संत मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, जब लोग तुम्हें चिढ़ा रहे थे और परेशान कर रहे थे तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने कटोरे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर मैं गुस्सा करता तो मेरा ध्यान भटक जाता और पानी गिर जाता। संत ने कहा, यही तुम्हारी पहली सीख है। जीवन में अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई भी तुम्हें भटका नहीं सकता। लेकिन यदि तुम हर छोटी बात पर गुस्सा करोगे तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन चीजों पर जो हमें गुस्सा दिलाती है। एन संत ने अर्जुन की परीक्षा को और कठिन बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें 3 दिन तक जंगल में जाकर ध्यान लगाना होगा। तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी से झगड़ा नहीं करोगे। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। अर्जुन ने संत की बात मान ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। पहला दिन
अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। वह शांति से ध्यान लगाकर बैठा रहा। दूसरा दिन कुछ शरारती बच्चे वहां आए और उसे चिढ़ाने लगे। उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा दिन जंगल में अचानक एक बड़ा भालू आ गया। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने संत की सीख को याद किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। भालू उसे देखकर आगे बढ़ गया। 3 दिन बाद अर्जुन संत के पास लौटा। उसने कहा, गुरुजी, पहले तो यह परीक्षा कठिन लगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें तो कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण सीख है। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम शांत रहोगे तो तुम उसे पार कर सकते हो। अब अर्जुन की अंतिम परीक्षा थी। संत ने उसे कहा, अब तुम्हें गांव में जाना होगा और जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम केवल मुस्कुराना। यदि तुम पूरे दिन ऐसा कर पाओगे तो समझो कि तुमने धैर्य को पूरी तरह से सीख लिया है। अर्जुन ने यह परीक्षा भी पूरी की। जब लोग उसे चिढ़ाने लगे तो वह बस मुस्कुराया। जब कोई उसकी आलोचना करने लगा तो उसने शांति बनाए रखी। दिन के अंत में जब अर्जुन संत के पास लौटा तो उन्होंने कहा, अब तुमने सीख लिया है कि गुस्से पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। यह मत भूलो कि गुस्सा आग की तरह होता है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें ही जला देगा, लेकिन यदि तुम शांत और धैर्यवान रहोगे तो तुम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा गुस्सैल नहीं रहा। जब भी कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता तो वह बस मुस्कुरा देता और अपनी शांति बनाए रखता। धीरे धीरे पूरा गांव अर्जुन के बदलाव को देखने लगा और लोग उससे सीखने आने लगे। कुछ वर्षों बाद अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे सलाह लेने आते और उसकी शांति और धैर्य की प्रशंसा करते। अब जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता, अर्जुन उसे एक गिलास पानी से भरा कटोरा देता और कहता, इसमें से पानी गिराए बिना गांव का चक्कर लगाओ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम जीवन में भी शांति और संतुलन बनाए रख सकते हो। गुस्सा हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धैर्य तुम्हें सफलता और शांति देगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, शांत रहना सीखो, क्योंकि यही सच्ची ताकत है। अगला अध्याय। प्राचीन भारत का समय था। श्रावस्ती का जेतवन विहार हरे भरे वृक्षों और पक्षियों के मधुर कलरव से गूंज रहा था। यहां स्वयं भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दराज से आते थे। इन्हीं दिनों राजगृह में रहने वाला एक युवा ब्राह्मण समित्य भी अपने जीवन में शांति और ज्ञान की खोज में था। वह एक अत्यंत मेधावी व्यक्ति था, जिसने वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन इन सब के बावजूद उसका मन अशांत रहता था। समित्य की समस्या यह थी कि वह हमेशा 2 बातों में उलझा रहता, अतीत और भविष्य। जब भी वह ध्यान करने बैठता, उसका मन बीते हुए पलों की ओर भाग जाता। कभी बचपन के कष्टों की यादें, कभी बीते हुए अवसरों का पछतावा, और जब वह अपने भविष्य के बारे में सोचता तो असंख्य आशंकाएं उसे घेर लेती। क्या वह सफल होगा? क्या वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? इस अनिश्चितता ने उसे बेचैन कर रखा था। उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनकी शरण में जाकर अपनी शंका का समाधान करेगा। राजगृह से श्रावस्ती की यात्रा लंबी थी, लेकिन समिद्ध ने बिना किसी विलंब के यात्रा प्रारंभ की। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ जेतवन विहार पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए थे। बुद्ध का तेजस्वी स्वरूप देखकर समिद्ध का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। भगवान, मैं एक साधक हूं जो सत्य की खोज में निकला है, लेकिन मेरा मन हमेशा भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मस्तिष्क इधर उधर भागता रहता है। मैं शांति नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वे बोले, समिद्ध, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी अपने ऊंटों पर बहुमूल्य वस्त्र और धातुएं लाद कर यात्रा कर रहा था। वह एक घने जंगल से गुजर रहा था जहां डाकू और जंगली जानवरों का भय था। अचानक एक भूखा सिंह झाड़ियों से निकलकर उसकी ओर लपका। व्यापारी भयभीत होकर भागा। वह जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, परंतु सिंह उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। भागते भागते उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जिसके किनारे एक मोटी बेल लटक रही थी। भय के कारण उसने तुरंत उस बेल को पकड़ लिया और गड्ढे के अंदर लटक गया। अब उसकी स्थिति विचित्र थी। ऊपर सिंह खड़ा था जो उसे खाने के लिए तैयार था, और नीचे एक विषैला नाग फन फैलाए बैठा था जो उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसकी दृष्टि उस बेल पर पड़ी जिससे वह लटका हुआ था। उसने देखा कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला, धीरे धीरे उस बेल को कुतर रहे थे। यह देखकर उसका भय और बढ़ गया। तभी उसने देखा कि पास ही एक मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था और उससे मीठे शहद की बूंदें टपक रही थी। वह अपनी चिंताओं को भूलकर उस शहद की ओर आकर्षित हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, शहद की एक बूंद चखी और उसकी मिठास में खो गया। बुद्ध ने समिद्ध की ओर देखा और पूछा, समिद्ध, इस कथा से तुमने क्या सीखा? समिद्ध सोच में पड़ गया। उसने उत्तर दिया, भगवान, व्यापारी का अतीत सिंह की तरह उसका पीछा कर रहा था और भविष्य नाग के समान उसके लिए अज्ञात था। समय की क्षण भंगुरता को दर्शाने वाले सफेद और काले चूहे दिन और रात की तरह धीरे धीरे उसके जीवन को समाप्त कर रहे थे। फिर भी उसने वर्तमान में गिरती शहद की बूंदों का स्वाद लिया। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए, बिना भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंका के। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने बिल्कुल सही समझा समिद्ध। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह या तो बीते हुए समय में जीता है या आने वाले समय को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे आनंद की खोज करता है उसे वर्तमान में जीना आना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, समिद्ध, एक बार एक किसान मेरे पास आया था। वह बहुत चिंतित था कि उसका खेत ठीक से फल नहीं दे रहा था और वह पूरे समय भविष्य को लेकर परेशान रहता था। मैंने उससे पूछा, तुम खेत में कब काम करते हो? वह बोला, जब वर्षा होती है तो मैं अगले मौसम की चिंता करता हूं, जब धूप होती है तो मैं पिछले मौसम के नुकसान पर पछताता हूं। तब मैंने उससे कहा, यदि तुम बीते मौसम की चिंता छोड़कर और अगले मौसम की चिंता किए बिना आज अपने खेत में मेहनत करो तो क्या तुम्हारा खेत हरा भरा नहीं होगा? किसान को बात समझ में आ गई और उसने अपने हर दिन को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ जीना शुरू कर दिया। समिद्ध को अपनी भूल समझ आ गई। उसने महसूस किया कि वह अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने हर क्षण को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जिएगा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मुझे सच्चा मार्ग मिला। मैं अब से अपने हर क्षण को पूर्ण रूप से जीऊंगा, बिना भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता के। बुद्ध ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। जाओ समिद्ध, ध्यान, करुणा और जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत करो। यही वास्तविक आनंद का मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख अतीत की स्मृतियों या भविष्य की योजनाओं में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीने में है। यदि हम अपने हर पल को पूरी जागरूकता और प्रसन्नता के साथ जीने का अभ्यास करें तो जीवन अपने आप सुंदर और आनंदमय बन जाएगा। गौतम बुद्ध के इस उपदेश ने न केवल समिद्ध का जीवन बदल दिया, बल्कि आज भी यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख वर्तमान में जीने में ही है। अगली कहानी। भगवान गौतम बुद्ध अपने समय के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनकी शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, धैर्य और करुणा पर आधारित थी। वे अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों की यात्रा करते थे और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। उनके विचार समाज में धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे थे। कई लोग उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में
उनके आगमन की सूचना पहले ही फैल चुकी थी। इसीलिए वहां के लोग बड़ी उत्सुकता से उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। गांव के एक बगीचे में बुद्ध के बैठने की व्यवस्था की गई, जहां लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। बुद्ध ने अपने सरल और मधुर वचनों में जीवन के सत्य की बातें बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। हम इस संसार में अधिक समय के लिए नहीं आते, फिर भी हम क्रोध, घृणा और द्वेष में अपना समय व्यर्थ करते हैं। यदि हम प्रेम, करुणा और अहिंसा को अपना लें तो जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि श्रोताओं के हृदयों में एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध का यह प्रभाव अच्छा नहीं लग रहा था। वह यह सोचकर परेशान था कि बुद्ध के विचारों से लोग पुरानी परंपराओं को छोड़ सकते हैं और इससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। उसके मन में बुद्ध के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भर गया। वह व्यक्ति अपने क्रोध को रोक नहीं सका और सभा के बीच में आकर चिल्लाने लगा, हे गौतम, तुम एक ढोंगी हो, तुम्हारी बातें मिथ्या हैं, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उसका स्वर इतना कठोर था कि वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शिष्य भी हैरान थे कि किसी ने भगवान बुद्ध के प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार किया। कुछ शिष्यों को यह अच्छा नहीं लगा और वे उस व्यक्ति को कुछ कहने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बुद्ध का चेहरा पूर्णतः शांत था। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न ही कोई असंतोष। वे उतने ही सहज थे जितने पहले थे। उन्होंने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा और धीमे स्वर में बोले, मित्र, क्या तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति को और अधिक क्रोध आ गया। उसने फिर से अपशब्द कहे और बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अब भी मुस्कुरा रहे थे। फिर बुद्ध ने बड़ी शांति से उस व्यक्ति से पूछा, प्रिय मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बुद्ध के इस प्रश्न से थोड़ा चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि बुद्ध यह क्या कहना चाहते हैं। फिर भी उसने उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार न करूं तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। अब सोचो, यदि तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा तो वे कहां रहेंगे? वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे इस बात का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि उसने व्यर्थ ही बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन उन शब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके अपने ही मन में क्रोध जलता रहा। वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध की इस शिक्षा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार सीखा कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देना आवश्यक नहीं होता। धैर्य और शांति से बड़ी समस्या हल हो सकती है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैंने आपको अपशब्द कहे, लेकिन आपने मुझ पर क्रोधित होने के बजाय मुझे ज्ञान दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और कहा, क्रोध आग की तरह होता है। यदि तुम इसे अपने भीतर रखोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगा, और यदि इसे दूसरों पर फेंकोगे तो हो सकता है कि वे इसे स्वीकार ही न करें। इसीलिए क्रोध को त्याग दो और प्रेम को अपनाओ। उस व्यक्ति के जीवन में यह घटना एक नया मोड़ थी। उसने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया और उनका शिष्य बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार ही ना करना। यदि कोई हमें अपशब्द कहे या अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें शांत रहकर धैर्य रखना चाहिए। यदि हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उनका क्रोध स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। धैर्य और शांति का बल सबसे अधिक होता है। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर केवल द्वेष बढ़ता है, लेकिन शांति और प्रेम से उत्तर देने पर परिस्थितियां बदल सकती है। दूसरों के नकारात्मक शब्द और व्यवहार केवल तब तक प्रभाव डालते हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं। यदि हम उनके प्रभाव से बचना चाहते हैं
तो हमें उनके शब्दों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। माफी मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक महानता की निशानी है। जिस व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे, उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। यही उसके जीवन के परिवर्तन का कारण बना। भगवान बुद्ध की यह कथा हमें जीवन में धैर्य, करुणा और शांति का महत्व समझाती है। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे प्रति नकारात्मकता दिखाएंगे, लेकिन हमें उनके व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए। बुद्ध का यह दृष्टिकोण आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। यदि हम इसे अपनाएं तो हमारा जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है। अगली कहानी है। संसार में मनुष्य जन्म लेने के साथ ही कई संबंधों में बंध जाता है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पत्नी, पुत्र, ये सभी जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं, परंतु क्या वास्तव में कोई किसी का होता है? ये प्रश्न जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये कथा सत्य युग के एक अद्भुत राजा विभासेन की है, जिनकी कथा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। सत्य युग में हिमालय की तलहटी में स्थित एक शक्तिशाली राज्य था सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा थे विभासेन, जो केवल बलशाली ही नहीं अपितु न्यायप्रिय, धर्मपरायण और अत्यंत बुद्धिमान भी थे। राजा विभासेन का जीवन 4 स्तंभों पर टिका था: परिवार, मित्रता, भक्ति और कर्तव्य। वे अपने परिवार से अपार प्रेम करते थे, मित्रों पर अटूट विश्वास था और प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। राजा के परिवार में थी उनकी पत्नी देवस्मिता, पुत्र चंद्रकेतु, छोटा भाई सुरत और सबसे प्रिय मित्र वीरेंद्र सेन। राजा का मानना था कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति अपने लोग होते हैं। गुरु महर्षि कश्यप ने एक दिन उन्हें चेताया, राजन, संसार में केवल ईश्वर ही आपका सच्चा साथी है। मनुष्य जब तक किसी के लिए उपयोगी है तब तक लोग उसे प्रेम करते हैं, परंतु जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है अपनापन भी समाप्त हो जाता है। राजा ने हंसकर कहा, गुरुदेव, आप अनुभवी हैं, किंतु मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी और मेरा मित्र मुझसे कभी विमुख नहीं हो सकते। महर्षि कश्यप ने गहरी दृष्टि डाली और कहा, समय तुम्हें इसका उत्तर अवश्य देगा वत्स। समय बीतता गया। राजा विभासेन को अब यह सत्य प्रमाणित करना था कि उनका विश्वास सही है। उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात उन्होंने सभा में घोषणा की, मैंने एक स्वप्न देखा है कि यदि मैं इस राज्य का त्याग कर तपस्या करूं तो मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं अपना सिंहासन त्याग कर वनगमन करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पहले अपने मित्र वीरेंद्र सेन से कहा, मित्र, तुम मेरे साथ चलोगे ना? वीरेंद्र सेन ने सिर झुका लिया और कहा, राजन, मैं आपका मित्र अवश्य हूं, किंतु मेरा परिवार, मेरी सेना और मेरा राज्य है। मैं आपके साथ नहीं जा सकता, परंतु आपको धन, सैनिक और आवश्यक वस्तुएं दे सकता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, धन नहीं, साथ चाहिए था। अब राजा अपने छोटे भाई सुरत की ओर मुड़े और कहा, भाई, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सुरत ने उत्तर दिया, भैया, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, किंतु मैं अभी राज्य छोड़कर नहीं जा सकता। यदि मैं भी चला गया तो यह राज्य अस्थिर हो जाएगा। राजा की आंखों में विषाद की छाया उभर आई। अब वे अपनी पत्नी देवस्मिता के पास गए और कहा, प्रिय, मैंने राज्य त्यागने का निर्णय कर लिया है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? देवस्मिता ने कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, राजन, मैं आपसे प्रेम अवश्य करती हूं, किंतु मैं इस राजमहल, इस वैभव और अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जा सकती। अब राजा का हृदय भारी होने लगा था। राजा अब अपनी अंतिम आशा पुत्र चंद्रकेतु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पुत्र, मैंने राज्य त्यागने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चंद्रकेतु ने कहा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र अवश्य हूं, किंतु इस राज्य का उत्तराधिकारी भी हूं। मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं। यदि मैं आपके साथ चला गया तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। राजा विभासेन को अब सत्य का भान हो गया था। राजा अकेले ही वन की ओर निकल पड़े। वे विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में जाकर ध्यान करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया। वर्षों तक उन्होंने बिना किसी से संपर्क किए
केवल भगवान विष्णु की उपासना की। एक दिन भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, राजन, क्या अब तुम्हें सत्य का ज्ञान हुआ? राजा ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मैं जान गया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। माता पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र, ये सभी केवल स्वार्थ के कारण साथ रहते हैं। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो अपनापन भी समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस संसार में केवल ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा साथी है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु मोह में नहीं फंसना चाहिए। राजा ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? भगवान ने उत्तर दिया, अपने राज्य लौटो और बिना किसी मोह के केवल धर्म और कर्तव्य का पालन करो। राजा विभासेन वापस अपने राज्य लौटे, परंतु अब वे संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन किया और अंततः अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संन्यास लेकर मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार के संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। सच्चा अपनापन केवल परमात्मा में है। मनुष्य को मोह से मुक्त होकर केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिवार और मित्र तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। जो अपने थे वे पराये हो गए और जो पराये थे वे अपने कभी थे ही नहीं। सच्चा साथी केवल ईश्वर है। अगला अध्याय, सप्तर्षियों के काल में एक महान नगर था, सुरपुर। यह नगर अपनी समृद्धि, न्याय और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वासुदेव बड़े ही दयालु और धर्मनिष्ठ थे। उनके राज्य में हर किसी को न्याय मिलता और प्रजा सुखी थी। परंतु राजा का एक गूढ़ विश्वास था, कोई अपना नहीं होता। राजा के इस विचार से उनके गुरु परिवारजन और यहां तक कि मंत्रिमंडल भी असहमत था। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन राजा से कहा, राजन, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी, ये सब अपने होते हैं। जो आपके सुख दुख में साथ दे वे अपने ही तो होते हैं। फिर आप ऐसा क्यों मानते हैं? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक स्वार्थ पूरा होता है लोग साथ रहते हैं, प्रेम दिखाते हैं, किंतु जिस दिन स्वार्थ पूरा नहीं होता उसी दिन अपने भी पराये बन जाते हैं। मैं स्वयं इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए अपनी जीवन यात्रा पर निकलूंगा। राजा ने राज्य का शासन अपने मंत्री को सौंप दिया और अज्ञात रूप में जंगलों की ओर निकल पड़े। पहले वे एक तपस्वी के आश्रम पहुंचे। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। राजा ने स्वयं को एक साधारण यात्री बताया और वहां कुछ दिन रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे केवल तब तक ही सम्मानित हो रहे थे जब तक वे श्रम करके आश्रम में सहायता कर रहे थे, तो वे वहां से निकल पड़े। अगले पड़ाव में वे एक धनिक व्यापारी के घर गए। व्यापारी ने उन्हें शरण दी, स्वादिष्ट भोजन दिया और आराम करने को कहा। परंतु जब राजा ने कुछ दिनों बाद सहायता मांगी तो व्यापारी ने उन्हें घर से निकाल दिया। राजा को पुनः अनुभव हुआ कि जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा था तब तक अपनापन था। अब राजा ने अपने परिवार की परीक्षा लेनी चाहिए। वे वापस राज्य लौटे, लेकिन साधु वेश में। सबसे पहले वे अपनी रानी के पास गए। रानी ने उन्हें पहचाना नहीं और साधारण भिक्षु समझकर कुछ दान दे दिया, लेकिन ज्यादा देर तक ठहरने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद राजा अपने पुत्र के पास गए। पुत्र अब राजगद्दी पर बैठ चुका था। राजा ने उससे सहायता मांगी, परंतु पुत्र ने कहा, राजमहल साधुओं के ठहरने का स्थान नहीं है, कृपया अन्यत्र जाए। राजा ने अंततः अपनी माता से मिलने का निश्चय किया। माता ने उन्हें आते ही पहचान लिया और गले लगा लिया। उन्होंने राजा को अपने पास बैठाया और स्नेहपूर्वक भोजन करवाया। परंतु जब राजा ने उनसे कहा कि वह अब उन्हीं के पास रहेंगे, तो माता ने उत्तर दिया, वत्स, मैं तेरा कल्याण चाहती हूं, लेकिन तू मेरे साथ रहकर क्या करेगा? तुझे राज्य का भार संभालना चाहिए। राजा ने समझ लिया कि माता का प्रेम भी मोह से बंधा है, परंतु यह प्रेम भी तब तक है जब तक उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है। राजा निराश होकर एक वन में जाकर ध्यानस्थ हो गए। तभी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने सत्य को जानने के लिए लंबी यात्रा की।
लेकिन सत्य यह है कि जब तक यह संसार है तब तक स्वार्थ रहेगा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम, कर्तव्य और धर्म ही स्वार्थ है। राजा ने पूछा, तो फिर कौन अपना है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, केवल परमात्मा ही तुम्हारा सच्चा अपना है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही संबंध बनाता और तोड़ता है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। राजा वासुदेव को अब जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे वापस अपने राज्य लौटे और भगवान विष्णु के मार्ग पर चलकर प्रजा की सेवा में लग गए। तो इस कथा से यह सीख मिलती है कि संसार में सभी संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। सच्चा अपनापन केवल ईश्वर के साथ होता है। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति और धर्म के पथ पर अडिग रहता है तो वही उसका सच्चा साथी होता है। तीसरा अध्याय, रिश्ते, भावनाएं, दोस्ती और अपनापन। ये सभी शब्द सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब इनका असली रूप समझ में आता है। ये कहानी है अभय मेहरा की, जिसने जीवन भर अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह अकेला खड़ा था। अभय मेहरा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता गोविंद मेहरा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां सुमित्रा मेहरा एक गृहिणी। बचपन से ही अभय को यह सिखाया गया था कि रिश्ते सबसे बड़े होते हैं, पैसा, नाम और शोहरत सब बाद में आते हैं। अभय ने इस शिक्षा को दिल से अपना लिया। वह अपने माता पिता, भाई रवि, बहन नेहा और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अभय ने कड़ी मेहनत की और एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और जल्द ही वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। अभय की सफलता से पूरा परिवार खुश था। उसकी शादी श्रुति नाम की एक सुंदर और समझदार लड़की से हुई। अब उसकी जिंदगी पूरी लग रही थी, एक प्यारा परिवार, अच्छी नौकरी और खुशहाल जीवन। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ सालों बाद अभय की कंपनी में मंदी आई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने दूसरी नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। पहले तो परिवार ने उसे हौसला दिया, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ने लगीं तो उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। जब तक अभय पैसा कमा रहा था, उसके माता पिता उसकी हर बात पर गर्व करते थे, लेकिन अब पिता ने कहना शुरू कर दिया, बेटा, हमें लगा था कि तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन तू तो खुद ही सहारे के लिए भटक रहा है। मां ने भी ताने देने शुरू कर दिए, तू पहले कितना अच्छा कमाता था, अब देख तेरे कारण घर में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अभय को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। जिनके लिए उसने अपना पूरा जीवन लगाया, वे ही उसे अब बोझ समझने लगे थे। अभय की पत्नी श्रुति ने पहले तो उसका साथ दिया, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो उसने भी अपनी प्राथमिकताएं बदल ली। एक दिन उसने कहा, अभय, मैंने सोचा था कि हमारी जिंदगी आरामदायक होगी, लेकिन अब हर दिन संघर्ष बन गया है। मैं अपने माता पिता के पास जा रही हूं। जब तेरी हालत ठीक हो जाए तब आकर बुला लेना। यह सुनकर अभय को विश्वास नहीं हुआ। जिस औरत से उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। अभय ने अपने भाई रवि की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन जब उसने मदद मांगी तो रवि ने साफ कह दिया, भैया, मेरी खुद की जिम्मेदारियां बहुत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहन नेहा, जिसे अभय ने अपनी बेटी की तरह पाला था, उसने भी यही कहा, भैया, मेरी शादी हो चुकी है, ससुराल में वैसे ही बहुत दिक्कतें हैं, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती। अभय के दिल में तूफान उठने लगा। क्या ये वही लोग थे जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी? अभय ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सबके पास कोई ना कोई बहाना था। किसी ने कहा, भाई, अभी खुद की हालत ठीक नहीं है, तो किसी ने कहा, भाई, तुझे देखकर दुख होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अभय को समझ में आने लगा था कि जब तक इंसान के पास पैसा और ताकत होती है, तब तक ही लोग उसके साथ रहते हैं। अभय पूरी तरह टूट चुका था
उसे लगने लगा कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने पुराने शिक्षक श्रीनिवास सर की याद आई, जो हमेशा कहते थे, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो खुद के साथ खड़े रहना सीखो। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से बनाएगा, लेकिन इस बार किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। अभय ने छोटी छोटी फ्रीलांसिंग जॉब से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने लिए काम का रास्ता बनाया। कुछ महीनों बाद उसे एक नई कंपनी में नौकरी मिल गई। इस बार वह पहले से ज्यादा समझदार था। अब वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता था। जैसे जैसे अभय की हालत सुधरने लगी, वैसे वैसे वही लोग जो उसे छोड़कर चले गए थे वापस आने लगे। पत्नी श्रुति वापस आकर बोली, अभय, मैं जानती थी कि तुम फिर से संभल जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। माता पिता ने कहा, बेटा हमें माफ कर दे, हम बूढ़े थे, घबरा गए थे। तू हमारा सहारा है। भाई और बहन भी वापस रिश्ते निभाने आ गए, दोस्त भी फिर से मिलने आने लगे। लेकिन इस बार अभय बदल चुका था। उसने मुस्कुराकर सभी को माफ कर दिया, लेकिन उनके शब्दों को कभी नहीं भूला। तो साथियों, अभय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया स्वार्थी है। जब तक आप सफल हैं, लोग आपके साथ हैं, रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनसे फायदा मिल रहा होता है। सच्चा साथी केवल आप खुद होते हैं। अगर जीवन में गिरो तो खुद को उठाने की ताकत रखो। किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि अंत में अपना कोई नहीं होता। जो अपने थे वे पराये हो गए, और जो पराये थे वे अपने कभी थे ही नहीं। सच्चा साथी केवल खुद की मेहनत और आत्मबल है। चौथा अध्याय। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनकी उम्र अब 70 साल के करीब थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वे अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, और उनकी कहानियों में हमेशा कोई ना कोई जीवन का सबक छुपा होता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे रामदास के पास आए और बोले, दादा, हमें एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें सिखाए कि कोई अपना नहीं होता। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम कमला था। वह सुंदर और गुणी थी, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, और विवाह के बाद उसका पति भी एक गंभीर बीमारी से गुजर गया। अब वह अकेली थी, 2 छोटे बच्चों के साथ, और जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं था। कमला के पति की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया। उसे आश्रय देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वह नगर में दर दर भटक रही थी, भोजन और सहारे की तलाश में। हर द्वार पर वही उत्तर मिलता, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। एक दिन जब उसकी हताशा चरम पर थी, तो किसी ने उसे बताया कि बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं, और उनके उपदेशों से कई लोगों का जीवन बदल चुका है। यदि कोई मेरी सहायता कर सकता है तो वह सिर्फ गौतम बुद्ध ही है। उसने सोचा और विहार की ओर चल पड़ी। कमला जब बुद्ध के पास पहुंची तो वहां कई लोग बैठे हुए थे, उनके उपदेश सुन रहे थे। उनकी आंखों में ज्ञान की ज्योति थी और चेहरे पर अपार शांति। जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो कमला उनके पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है। मैं अब और इस कष्ट को सहन नहीं कर सकती। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, जहां केवल निराशा और दुख था। वे कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बेटी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर सकती हो? हाँ भगवान, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कमला ने उत्तर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के बीज ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। जब तुम मेरे लिए ऐसे बीज ले आओगे, तब मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताऊंगा। कमला को यह कार्य बहुत सरल लगा। उसने सोचा, नगर में इतने घर हैं, मुझे निश्चित ही कोई ऐसा घर मिल जाएगा जहां मृत्यु न हुई हो। कमला तुरंत गांव में निकल पड़ी और सबसे पहले एक धनी व्यक्ति के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और भीतर से एक महिला निकली।
मुझे कुछ सरसों के बीज चाहिए, लेकिन एक शर्त है, ये बीज उसी घर से होना चाहिए जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो, कमला ने कहा। धनी महिला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बहन, ये सरसों के बीज तो मैं तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन हमारे दादा की मृत्यु हो चुकी है। कमला निराश हो गई और अगला घर खोजने लगी। वह एक किसान के घर पहुंची और वही अनुरोध दोहराया। किसान की पत्नी ने जवाब दिया, बहन, मेरे ससुर और मेरी छोटी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कमला एक एक कर कई घरों में गई। हर जगह उसे वही उत्तर मिला, इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु केवल उसी की समस्या नहीं थी, यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा था जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। थकी हारी किंतु अब और अधिक समझदार होकर कमला जितवन विहार लौटी और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, भगवान, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अवश्यंभावी है और केवल मैं ही नहीं, हर कोई इस पीड़ा को सहन करता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, जीवन का यह सत्य समझने के लिए तुम्हें इस यात्रा पर जाना पड़ा, लेकिन तुम्हें एक और बात समझनी होगी। दुख से बाहर निकलने का मार्ग आत्मनिर्भरता में है, न कि दूसरों पर निर्भर रहने में। कमला ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं कैसे आत्मनिर्भर बनूं? मेरे पास न धन है न कोई साधन। बुद्ध बोले, हर व्यक्ति के पास कोई न कोई कौशल होता है। तुम कौन सा कार्य अच्छे से कर सकती हो? कमला ने सोचा और कहा, मैं बहुत अच्छा कपड़ा बुन सकती हूं। मेरी मां ने मुझे यह सिखाया था, लेकिन मैंने कभी इसे अपने जीवन यापन के साधन के रूप में नहीं सोचा। बुद्ध बोले, तो जाओ और इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। मेहनत करो, धैर्य रखो और आत्मनिर्भर बनो। जब तुम खुद को सक्षम बना लोगी, तब तुम न केवल अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकोगी, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकोगी। कमला ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और अपनी नई यात्रा शुरू की। उसने नगर के बाजार में एक छोटा सा कार्यशाला स्थापित की, जहां वह अपने हाथों से सुंदर वस्त्र बनाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ वर्षों बाद कमला न केवल सफल व्यवसायी बनी, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित करने लगी। वह अब दूसरों की सहायता करने में सक्षम थी और उसके मन में शांति थी। एक दिन जब वह फिर से बुद्ध के पास पहुंची, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने सही कहा था, असंभव कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दम पर जीना सीख लिया है। अब मैं खुद अपने बच्चों को पाल सकती हूं और दूसरों की भी सहायता कर सकती हूं। बुद्ध प्रसन्न हुए और बोले, यही सच्चा जीवन है। जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, तभी तुमने असंभव को संभव बना दिया। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल दुख बढ़ता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने से शांति और आनंद मिलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख का मार्ग है। असंभव कुछ भी नहीं, बस हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जो अपने बल पर खड़ा होता है, वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगला अध्याय। सदियों पहले भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे और मां गांव की औरतों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। अर्जुन को बचपन से ही पढ़ाई और व्यापार में रुचि थी। वह देखता था कि कैसे गांव के अमीर लोग मेहनतकश गरीबों को हमेशा नीचा दिखाते थे। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन वह खुद को साबित करेगा, अपने दम पर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसकी यह सोच सिर्फ उसके भीतर थी, क्योंकि बाहर की दुनिया उसे बार बार बताती थी कि यह असंभव है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जो शहर से माल खरीदने आया था। उसने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, अगर कोई होशियार लड़का मेरे साथ शहर आकर व्यापार सीखना चाहता है, तो मैं उसे मौका दूंगा। गांव के कई रईस घरों के लड़के आगे आए। अर्जुन का भी दिल किया कि वह भी इस अवसर को पकड़े, लेकिन जब वह व्यापारी के पास गया, तो व्यापारी ने उसे सिर से पैर तक देखा और हंसकर कहा,
तुम एक लकड़हारे के बेटे को व्यापार सीखने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ अमीरों का काम है। सभी लोग हंस पड़े। अर्जुन के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उस दिन उसने कसम खाई कि एक दिन वही व्यापारी उससे व्यापार सीखेगा। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह हार नहीं मानेगा, लेकिन सवाल यह था कि वह व्यापार सीखेगा कैसे। उसके पास ना पैसा था, ना कोई गुरु। एक दिन उसने गांव के सबसे बुद्धिमान आदमी महादेव पंडित से सलाह ली। महादेव पंडित गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें व्यापार सीखना है तो सबसे पहले दुनिया को पढ़ो, हर चीज से सीखो, हर गलती से, हर अनुभव से। अर्जुन ने इस सलाह को दिल से लगा लिया। उसने गांव के व्यापारियों को गौर से देखना शुरू किया। कौन कैसे सौदे करता है, कौन कैसे मोल भाव करता है। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी किसी के लिए अनाज बेचता, कभी किसी की दुकान पर मदद करता। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि व्यापार का असली राज्य क्या है। मांग को समझो, जरूरत को पहचानो और भरोसे को बनाओ। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव के किसान अपनी फसल बेचने के लिए शहर जाते थे और वहां के व्यापारी उन्हें बहुत कम दाम देते थे। उसने सोचा, अगर मैं गांव में ही एक जगह बना दूं जहां किसान अपनी फसल बेच सके तो उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें सही दाम भी मिलेंगे। लेकिन समस्या वही थी, पैसा। उसकी मां ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकालकर कहा, बेटा ये हमारी आखिरी बचत है, लेकिन अगर तुझे भरोसा है तो इसे अच्छे से इस्तेमाल कर। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को वचन दिया कि यह पैसा कभी बेकार नहीं जाएगा। उसने गांव के एक पुराने गोदाम को किराए पर लिया और वहां किसानों के लिए एक व्यापार केंद्र शुरू किया। शुरू में लोग झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्हें शहर जाने की परेशानी से छुटकारा मिला और सही दाम मिलने लगे तो धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार चल पड़ा। गांव के पुराने व्यापारी चौंक गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन अर्जुन डटा रहा। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि कपड़े और मसालों का भी व्यापार करने लगा। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी काम पर रखा, जिससे गांव के बेरोजगारों को भी रोजगार मिला। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे उसे सलाह लेने आने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आई जब शहर के बड़े व्यापारियों ने अर्जुन के बढ़ते व्यापार को रोकने की कोशिश की। उन्होंने गांव के जमींदार को अर्जुन के खिलाफ भड़काया और कहा, अगर यह लड़का और आगे बढ़ा तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। जमींदार ने अर्जुन से उसका गोदाम खाली करने को कहा। अर्जुन के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या लड़ाई लड़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने गांव के किसानों और युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम आज हार गए तो आने वाली पीढ़ियां फिर से अमीरों के नीचे दब जाएंगी। अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा। गांव वालों ने अर्जुन का साथ दिया। उन्होंने जमींदार को समझाया कि यह व्यापार सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए फायदेमंद है। आखिरकार जमींदार को झुकना पड़ा और अर्जुन का व्यापार जारी रहा। कुछ सालों बाद अर्जुन सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने अपने दम पर वह कर दिखाया जो सबने असंभव समझा था। फिर एक दिन वही व्यापारी जो सालों पहले अर्जुन का मजाक उड़ाकर गया था, उसके पास व्यापार का प्रस्ताव लेकर आया। उसने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आगे निकल जाओगे। क्या तुम मुझे अपने व्यापार में भागीदार बना सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, जब आपने मुझे ठुकराया था तब भी मैंने खुद पर भरोसा किया था और आज भी मैं खुद पर भरोसा करता हूं। असंभव कुछ भी नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और हार ना मानो तो तुम अपने दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो अब सवाल यह है, क्या तुम भी अर्जुन की तरह अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हो? अगर हां तो याद रखो, असंभव कुछ भी नहीं। अगला अध्याय। एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजीव था।
राजीव बहुत ही गरीब था और उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। वह हमेशा दुखी रहता था और उसे लगता था कि उसके लिए कुछ भी असंभव है। एक दिन राजीव ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास एक वन में धर्मोपदेश दे रहे हैं। राजीव ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान बता सके। राजीव बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने राजीव को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजीव, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे मन में हैं। असंभव कुछ भी नहीं है यदि तुम अपने दम पर जीना सीखो। राजीव ने पूछा, लेकिन मैं कैसे अपने दम पर जी सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजीव, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है और वह है तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छा शक्ति। यदि तुम अपने मन को शांत करो और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बुद्ध ने राजीव को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, राजीव, इस वन में एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम्हें इस पेड़ की एक शाखा को तोड़कर लाना है। राजीव ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। वह पेड़ के पास गया और शाखा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शाखा बहुत मजबूत थी और वह उसे तोड़ नहीं पाया। वह वापस बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं इस शाखा को नहीं तोड़ सका, यह बहुत मजबूत है। बुद्ध ने कहा, राजीव, तुमने केवल एक बार कोशिश की है, क्या तुम फिर से कोशिश करोगे? राजीव ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह शाखा को नहीं तोड़ सका। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं इसे नहीं तोड़ सकता, यह असंभव है। बुद्ध ने कहा, राजीव, तुमने 2 बार कोशिश की है, क्या तुम तीसरी बार कोशिश करोगे? राजीव ने तीसरी बार कोशिश की और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वह शाखा को तोड़ने में सफल हो गया। वह बहुत खुश हुआ और बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, राजीव, देखो, तुमने यह काम कर दिखाया। यह असंभव नहीं था। तुमने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से इसे पूरा किया। यही तुम्हारे जीवन का सबक है। असंभव कुछ भी नहीं है यदि तुम अपने दम पर जीना सीखो। राजीव ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और उसने अपने जीवन में इस सबक को अपनाया। उसने अपनी समस्याओं का सामना करना सीखा और अपने दम पर जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार होने लगा और वह खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हम अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें अपने दम पर जीना सीखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह राजीव का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से अपने जीवन को बदल सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है और हमें हमेशा अपने दम पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस जरूरत है अपने भीतर उस जुनून को जगाने की जो हर मुश्किल को पार कर सके। जब तुम अपने फैसले खुद लोगे और अपने दम पर खड़े रहना सीखोगे, तभी तुम जिंदगी की असली उड़ान भर सकोगे। दूसरों के सहारे जितना समय गंवाओगे, उतना ही अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यह रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। गिरकर उठना होगा, हार कर सीखना होगा और तब जाकर सफलता तुम्हारी होगी। जो लोग अपने दम पर खड़े होते हैं, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। जो इंसान खुद के दम पर आगे बढ़ना सीख जाता है, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ही न पड़े। हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह दूसरों के भरोसे बैठा रहे और वक्त को यूं ही गुजरते देखे, या फिर अपनी तकदीर खुद लिखे और अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी बनाए। फैसला तुम्हें ही करना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी आसान हो जाएगी अगर कोई तुम्हारी मदद कर दे, तो तुम गलत सोच रहे हो। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो, खुद फैसले लेते हो और अपने दम पर आगे बढ़ते हो। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे,
तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। इसलिए अपने दम पर खड़े होना सीखो, अपने फैसले खुद लो और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ो। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कौन है या कौन तुम्हारी मदद करेगा। सोचो कि तुम खुद क्या कर सकते हो, क्या सीख सकते हो और अपने दम पर कैसे आगे बढ़ सकते हो। कोई भी सपना तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे पूरा करने के लिए खुद मेहनत नहीं की जाती। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी तुम्हें करनी होगी और रास्ते की मुश्किलें भी तुम्हें ही पार करनी होंगी। अगर तुम किसी के भरोसे रहोगे तो हो सकता है वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन वह सफलता तुम्हारी नहीं होगी। असली सफलता तब मिलेगी जब तुम अपने बलबूते पर वहां तक पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। हर मुश्किल का हल तुम्हारे पास है, बस उसे देखने और अपनाने की जरूरत है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम्हारी मंजिल दूर ही रहेगी। खुद अपने पैरों पर खड़े होने का साहस करो और फिर देखो दुनिया तुम्हें कैसे सलाम करती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अपने हाथ में है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। अगर तुम गिरते हो तो उठो, अगर तुम हारते हो तो फिर से कोशिश करो, लेकिन किसी और से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। यह जिंदगी तुम्हारी है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं और बिना रुके मेहनत करते रहते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कोई और रास्ता बनाएगा तो यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। हर इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन उसे पहचानना और सही दिशा में लगाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जब तुम अपने दम पर कुछ करने की ठान लोगे तब कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि वे बिना मेहनत के सफल हो सकते हैं, वे हमेशा असफल ही रहते हैं। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद मेहनत करते हैं और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो, लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद के फैसले खुद लोगे, खुद मेहनत करोगे और किसी दूसरे पर निर्भर रहना बंद कर दोगे। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए इंतजार करते हैं वे कभी सफल नहीं होते। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। जब तुम ये समझ जाओगे कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है तब तुम्हारी जीत तय हो जाएगी। अगर तुम्हें अपने सपनों को सच करना है तो खुद को तैयार करना होगा, खुद मेहनत करनी होगी और हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी राह खुद बनाओगे तब तुम्हारी सफलता की चमक सबसे अलग होगी। दूसरों की मदद लेना गलत नहीं, लेकिन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।